Equity share capital of G Limited has furnished the following information relating to the year ended 31st March 2017 and 31st March 2018. Share capital, opening or closing, reserve and surplus, opening or closing, long-term loan, opening or closing. Net profit 8%, GP ratio 20%. Long-term loan has been used to finance 40% of the fixed assets. Stock turnover with respect to cost of goods sold 4. Debtor represent 90 days sales. Company hold cash equivalent to 1.5 month cost of goods sold. Ignore taxation and assume 360 days in a year. You are required to prepare balance sheet as on 31st March 2018 in the following format. आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। देखो ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2018 और ये जो बैलेंस दिए हुए हैं ये 31 मार्च 2018 के दिए हुए हैं, तो ये तीन तो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में सीधे ही लिख सकते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन और सन्ड्री क्रेडिटर। फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और कैश इन हैंड। 40 लाख शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 25 लाख और 30 लाख का लॉन्ग टर्म लोन। हमें दिया हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म लोन है वो हमने यूज किया फिक्स्ड एसेट्स 40% फाइनेंस करने में। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स जितने की है उसका 40% लॉन्ग टर्म लोन है। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने की है? फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू, हमने लॉन्ग टर्म लोन कितना लिया 30 लाख का, डिवाइडेड बाय 40%। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख की है। सेकेंड नंबर वर्किंग नोट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8%। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस पहले 20 लाख था, वो बढ़कर 25 लाख हो गया। तो हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि जो 5 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा है इट इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट रेशियो 8% है, मतलब नेट प्रॉफिट सेल्स का 8% है। तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹5 लाख। तो हम इसे सेल्स निकालेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 8%, 62,50,000 इज सेल्स। हम इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हैं। जीपी रेशियो हमें दे रखा है 20%, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80%। 62,50,000 का 80%, 50 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे हम स्टॉक निकाल सकते हैं। हमें यह दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 4 कैलकुलेट किया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, ये है 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, स्टॉक इक्वल टू 12.5 लाख। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डेटर्स है वो 90 डेज की सेल्स के बराबर है। हमारी सेल्स कितनी है? 62,50,000, ये 360 डेज की सेल्स है, तो 90 डेज की सेल्स, $15,62,500, ये हमारे डेटर्स हो गए। इसके बाद में लिया हुआ है कि जो कैश है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 1.5 मंथ के बराबर है, 1.5 मंथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैश कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 लाख है, ये 12 महीने का है, तो 1.5 मंथ का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, $6,25,000। तो हमारा स्टॉक हो जाएगा 12.5 लाख, हमारे डेटर्स हो जाएंगे 15,62,500 और हमारी कैश हो जाएगी 625, 70 लाख, 15,62,500, 1250 और 625, 1,09,37,500। 1,09,37,500 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 40 लाख और 55 लाख, तो मुझे क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर मिल जाएंगे 14,37,500।